दोस्तों, विदेशी या दूसरे धर्मों के लोग अक्सर यह प्रश्न करके हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं ने आखिर किया ही क्या है, मानव विकास में उनका क्या योगदान है। क्योंकि अक्सर हिंदुओं पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि हिंदुओं ने केवल अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। किंतु स्वामी विवेकानंद इस प्रश्न का सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, तुम में से जिन्हें भी यह लगता है कि हिंदुओं ने अपने आप को अतीत से ही केवल इस राष्ट्र की चार दीवारी में बांध रखा है, तो यह केवल तुम्हारी एक भ्रांति मात्र है। क्योंकि तुमने पुरातन पुस्तकों को नहीं पढ़ा, तुमने इसके इतिहास को नहीं समझा। प्रत्येक राष्ट्र को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। जब तुम जीवन दोगे तभी तुम्हारे पास जीवन होगा। जब तुम कुछ प्राप्त करते हो तो तुम्हें दूसरे को कुछ देकर उसका मूल्य चुकाना होगा। और यही बात हम पर भी सटीक बैठती है। हम भी हजारों वर्षों से जी रहे हैं क्योंकि हमने सदा बाहरी दुनिया को दिया है। भले मूर्ख कुछ भी समझें, परंतु भारत का सबसे बड़ा उपहार है भारत का धर्म, दर्शन, ज्ञान और अध्यात्म। बुद्धि और दर्शन कभी खून की बाढ़ के साथ नहीं बहते। ज्ञान और दर्शन कभी मानव शरीर से बहते खून पर नहीं चलते, नहीं हिंसा के साथ चलते हैं, बल्कि धर्म और दर्शन प्रेम और शांति के पंखों पर आते हैं। यही भारत की देन है। एक बार मुझे एक युवती ने लंदन में पूछा कि हिंदुओं ने आखिर किया ही क्या है। आपने आज तक एक राष्ट्र तक को नहीं जीता, किसी को अपना गुलाम तक नहीं बनाया। यह सत्य है। एक अंग्रेज, एक बहादुर, एक क्षत्रिय के नजरिए से युद्ध में विजय ही महानतम प्रतिष्ठा है जो व्यक्ति दूसरों पर प्राप्त कर सकता है। यह विचार उस महिला के नजरिए से सही है, परंतु हमारा नजरिया इसके बिल्कुल उलट है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भारत की महानता का कारण क्या है, तो मैं कहूँगा क्योंकि हमने कभी किसी को जीता नहीं, कभी किसी को हराया नहीं। यही हमारा वैभव है, यही हमारी महानता है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जिन पुरुषों को समझदार होना चाहिए वे हमारे धर्म की निंदा करते हैं। क्योंकि यह एक युद्ध में विजयी धर्म नहीं है, किंतु मेरे विचार से यही तर्क है कि हमारा धर्म अन्य धर्मों की अपेक्षा अधिक सच्चा और वास्तविक क्यों है। क्योंकि यह कभी विजय नहीं हुआ, क्योंकि इसने कभी खून नहीं बहाया, क्योंकि इसके मुंह से सदैव सबके लिए आशीर्वाद और शांति के शब्द बहे, प्रेम और सहानुभूति के शब्द निकले। यहीं और केवल यहीं सबसे पहले सहिष्णुता के आदर्शों का प्रचार किया गया तथा यहीं और केवल यहीं सहिष्णुता और सहानुभूति व्यवहारिकता में उतारी गई। यह भाव हर दूसरे देश में सैद्धांतिक रूप से उपस्थित है, किंतु केवल यहीं और यहीं हिंदू मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवाते हैं, ईसाइयों के लिए चर्च बनवाते हैं। इसलिए तुम देख सकते हो हमारा संदेश दुनिया में कई बार गया, धीरे धीरे चुपचाप। स्वामी विवेकानंद। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने हिंदू होने पर सदैव गर्व करें और अगर आप हिंदू नहीं हैं तो हिंदू धर्म को एक बार जानने की, समझने की कोशिश करें स्वामी विवेकानंद के नजरिए से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।